नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। आने वाले अगले साल में 2024 में लोकसभा चुनाव में मोदी जी को क्या जीतेगा तो मोदी ही वाली बात इस बार भी लागू होने वाली है या कुछ अलग टाइप का गणित या कॉम्बिनेशन निकलकर सामने आ सकता है। इस मामले पे मैं अपना विश्लेषण आपके साथ साझा करूंगा। यहाँ वहाँ से निकाल के किसने ये कह दिया उसने वो कह दिया की जगह सीधे सीधे कि मेरा असेसमेंट क्या है, मेरा अनुमान क्या है, वो मैं आपसे साझा करूंगा। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार 2024 के जो नतीजे होंगे वो थोड़ा सा अनपेक्षित होंगे। मैं क्या सोचता हूं ये आपको बताऊंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। हम में से सब ने कई चुनाव इस देश में होते हुए देखे हैं और जब वो चुनाव होते हैं तो उससे पहले हमारे सामने एक पूरी तस्वीर होती है और वो तस्वीर ये होती है कि करीब 1 से 1.5 साल पहले इस मुल्क के हर चुनाव में एक तस्वीर क्लियर होती है। भ्रम वाली स्थिति बहुत कम रहती है। ज़्यादातर में पहले से आपको ये पक्का लग जाता है कि अब ये माहौल बन गया है, ये 2 साल माहौल बनेगा और इस बार ये निकाल ले जाएंगे। पिछली बार भी लोकसभा चुनाव में 2019 के चुनाव में भले ही पुलवामा हो गया हो, दूसरी चीज़ें हो गई हों, लेकिन माहौल पहले से तैयार था। 2019 में मोदी जी को हराया नहीं जा सकेगा, ये पहले से सभी लोग मानते थे और एक माहौल बन चुका था। 2024 की स्थिति थोड़ी फर्क दिख रही है। चुनाव में 1 साल का समय बाकी है, या आप कहें कि 1 साल से थोड़ा ज़्यादा या कम बाकी है, क्योंकि तारीखें तो आई नहीं। लेकिन अभी से उस माहौल में आप बदलाव को आसानी से सूंघ सकते हैं, बदलाव का एहसास कर सकते हैं। सत्यपाल मलिक ने आके दोबारा से पुलवामा को हरा कर दिया, पुलवामा के घाव को हरा कर दिया। चूँकि वो कश्मीर के गवर्नर थे और अब वो बार बार एहसास दिला दे रहे हैं कि वो जो 40 जवान CRPF के मारे गए, उनकी मौत की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी और मोदी जी इस बात को जानते थे कि इनकी गलती है और ये छिपाते रहे। अखरा तो मुझे उस समय था, क्योंकि जिस दिन ये कांड हुआ है उसके अगले दिन मोदी जी मुस्कुराते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे थे। वो एक भी अपना प्रोग्राम रद्द नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो चुनाव के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ करना नहीं चाहते थे। लेकिन उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक, दूसरी चीज़ें आने के बाद माहौल ही बदल गया और वो ऐसा बदला कि उसको रोका नहीं जा सकता था। और वो लास्ट मोमेंट का जो बदलाव था उसका चुनाव के नतीजों पे आपने देख लिया। लेकिन इस बार जब आप पुलवामा का बदला उठाते हैं, मसला उठाते हैं, तो एक बड़ा तबका इस चीज़ को महसूस कर रहा है और मोदी जी का जो जवाब है, जो चुप्पी है उस मामले पर, वो रहस्य खड़ा करने वाली है। अमित शाह की तरफ से एक जवाब आया कि भाई अब वो पद पर नहीं है तो अब क्यों बयान दे रहे हैं, पहले क्यों नहीं दिए। तो उसका जवाब आ गया कि वो पहले भी बोल रहे थे और वो बोलते रहे। दूसरा है सत्यपाल मलिक की अपनी कम्युनिटी, उनका अपना समाज और उनकी अपनी जाति। अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला लें, हरियाणा को मिला लें और राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा मिला लें और काफ़ी हद तक आप पंजाब के किसानों को भी मिला लें, तो जो लोग किसान आंदोलन पे बैठे हुए थे वो सारे के सारे लोग सत्यपाल मलिक को पसंद करते हैं। क्योंकि एक तो जाट कम्युनिटी जो है वो पंजाब में भी है, वो हरियाणा में भी है, वो राजस्थान में भी है और वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी है। और ये किसान आंदोलन का जो मेन कंपोनेंट था वो कम्युनिटी थी। सत्यपाल मलिक उस कम्युनिटी से आते हैं और जब सत्यपाल मलिक ने ये आरोप लगाए तो उससे पहले वो किसान आंदोलन के टाइम पे किसानों के साथ अपनी एकजुटता जाहिर कर चुके थे, पार्टी लाइन के खिलाफ जाके। आज भी वो पार्टी में
और फिर जब सत्यपाल मलिक के खिलाफ आप सीबीआई भेजते हो, दूसरी चीज़ें करते हो, तो आपने एक तरह से पूरी जाट कम्युनिटी को एक तरफ कर दिया। दूसरा मसला जो सामने आ रहा है वो आ रहा है ये वाला कुश्ती फेडरेशन वाला। जो पहलवान हैं हरियाणा की, उत्तर प्रदेश, वो भी ज़्यादातर उसी कम्युनिटी से आती हैं। उस कम्युनिटी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के में भी लोग हैं, उसके हरियाणा में भी लोग हैं, पंजाब में भी लोग हैं, राजस्थान में भी लोग हैं। ये कम्युनिटी बहुत इंटीग्रेटेड कम्युनिटी है। ये लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। आप देवीलाल के ज़माने से देख लीजिए, दूसरे मौक़ों पर देख लीजिए। जाट कम्युनिटी के साथ में एक और ज़्यादती ये हुई है कि उनकी अच्छी खासी संख्या होते हुए भी हरियाणा में एक ऐसा मुख्यमंत्री बनाया गया जो नॉन जाट था। मनोहर लाल खट्टर, एक पंजाबी को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके कारण भी पहले से ये कम्युनिटी थोड़ी सी गुस्से में है। जिस व्यक्ति को अब, जिसने काफ़ी सीटें जीती, दुष्यंत चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला के बेटे, वो भी थोड़ा मौसम विज्ञानी टाइप के मान के चलिए, अगर वो देखेंगे कि दूसरी तरफ से ताकत है तो वो हट जाएंगे। तो ये 4 राज्य जो हैं, इनमें एक बड़ा फैक्टर बन रहा है जाट कम्युनिटी का। तो ये माहौल बिल्टअप होता जाएगा। आप देखेंगे आगे जाके हो रहा है। उधर चौधरी अजीत सिंह का बेटा और बहुत सारे लोग मिला के एक बड़ी फोर्स बन रही है। और इस फोर्स के बनने के मामले में 2 चीज़ें निकल के आ रही हैं। एक तो मोदी जी का दूसरी तरह का व्यवहार, उपेक्षित व्यवहार जिसको ये लोग मानते हैं, और दूसरा ये महिला पहलवान, मतलब हमारी बिरादरी की लड़की के साथ में आपका एक दबंग आदमी, ठाकुर आदमी, अटल जी जेल में चिट्ठी लिखते हैं उसको, और उसको ब्रजभूषण शरण सिंह को आप इतनी अहमियत दे रहे हो कि उसके खिलाफ इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी जिसकी शिकायत पे हो रही है उसी को नहीं बताया जा रहा कि इंक्वायरी की रिपोर्ट क्या आई है। दुनिया की अनोखी इंक्वायरी है कि मैं हूं बॉस और मेरे अंडर में मेरे चमचे या मेरे अधीनस्थ कर्मचारी मेरी इंक्वायरी कर रहे हैं। एक रिकॉर्ड, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बनाया था, उन्होंने खुद ही अपने खिलाफ इंक्वायरी कर ली थी। वो भी राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो आपको एक चीज़ पक्का मानकर चलना पड़ेगा कि इन 4 राज्यों को संभालना बीजेपी के लिए होगा मुश्किल। उत्तर प्रदेश में एक हिस्सा ही जाटों वाला है, वेस्टर्न यूपी वाला, लेकिन बाकी उत्तर प्रदेश में भी ठाकुर बनाम मुसलमान और ठाकुर बनाम ब्राह्मण का भी तनाव है। योगी सरकार के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगता है कि वो ठाकुर लोगों, ठाकुर दबंगों, ठाकुर माफियाओं और ठाकुर जाति के लोग जो हैं उनको पैट्रोनेज देते हैं, उनका हर खून माफ होता है। और ये जो दूसरे लोग हैं, दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, इन लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं। जैसे एनकाउंटर में ये सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि ब्राह्मण ही ब्राह्मण बहुत मर रहे हैं या मुस्लिम मुस्लिम मर रहे हैं, मकान भी उनके ही गिराए जा रहे हैं। तो ये जो एक ब्राह्मण प्लस मुस्लिम की सोशल इंजीनियरिंग एक वक्त सतीश मिश्रा के साथ मायावती ने की थी, वो अपने आप हो रही है और वो जाने वाली है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ और कहीं ना कहीं मोदी जी के खिलाफ। ये सारे के सारे फैक्टर मिला के आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश एक अहम राज्य है, पंजाब बहुत अहम राज्य है जो कभी आपके पास वैसे भी नहीं रहा है। इसके अलावा आपके पास में हरियाणा है, हरियाणा हाथ से निकल सकता है। राजस्थान में भी आप अगर अपनी पुरानी खोई हुई ग्राउंड को वापस लाने की कोशिश कर रहे हो तो सचिन पायलट ने वसुंधरा पे हमला कर दिया, उसको करने के साथ ही वसुंधरा का भी कहीं ना कहीं साथ हो गया गहलोत साहब के साथ में। हिमाचल आप हार चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पंजाब आप हार चुके हैं और सबसे बुरी और ख़तरनाक स्थिति यह है कि अगले साल आने वाला है चुनाव और इस साल कर्नाटक में आपकी स्थिति बहुत खराब हो रही है। कर्नाटक आपका हिंदुत्व की प्रयोगशाला था, वहाँ पे आपने हिजाब कांड किया। केंद्रीय विद्यालय में कब से ड्रेस के प्रोटोकॉल में हिजाब है, मैंने बताया था अपने वीडियो में, लेकिन अब हो गया कि नहीं, आप संस्थाओं में हिजाब पहन के नहीं आएंगे और लड़के फिर गमछा पहन के जाने लगे। बहुत सारा अलग अलग तरह की चीज़ें हुई हैं। गौरी लंकेश की हत्या कर दी गई,
बुद्धिजीवियों को मारा गया, इतना कट्टर हिंदुत्व की प्रयोगशाला, और अगर वहाँ पे ये हार जाते हैं तो 1 साल छोटा समय होता है राजनीति में, इन सब घटनाओं का असर वहाँ पड़ने वाला है। और इस सबसे ज़्यादा आप इस चीज़ को व्यक्तिगत रूप से महसूस करते होंगे अपने आसपास, कोई कितना भी बड़ा भक्त हो उससे। अभी तक ये होता था कि आप कहते थे अडानी अंबानी को पैसा दिया जा रहा है, तरक्की हो रही है, तो लोग कहते थे तू ले ले एयरपोर्ट। सोशल मीडिया पे ये होता था ना, आप व्हाट्सएप पे लिखते थे, लोग कहते थे तुम ले लो ना एयरपोर्ट, किसने मना किया है, उनके पास पैसा उन्होंने ले लिया। या कहते थे उद्योगपति तो सबके राज्य में तरक्की करते हैं। अब मसला आ गया अलग, अब अडानी अंबानी का मसला नहीं रहा, अडानी टाटा का मसला नहीं रहा, टाटा बिरला का मसला नहीं रहा। लोग कह रहे हैं अडानी ने जिस तरह का एक्स्ट्रा प्रिविलेज लिया, उसकी रिश्तेदारियां में जितने सारे नए 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 फ्रॉडियल्स निकल के आ रहे हैं, उसके बिजनेस के साथ जिस तरह के रिलेशन निकल रहे हैं, जिस तरह की घपलेबाजी अडानी की एक के बाद एक तथाकथित घपलेबाजी वो एक्सपोज हुई अलग अलग मीडिया पे, और उसको लेकर मोदी जी सुट्ट बैठे हुए हैं, एक आवाज़ नहीं निकल रही है। और मोदी जी का बोलना और भी इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अडानी और मोदी के पर्सनल रिलेशन है, अडानी भारतीय जनता पार्टी के रिलेशन नहीं है। तो ये एक पैन इंडिया उनकी छवि पर असर डालता है। तो कुल मिला के एक पूरा सीन जो बन रहा है ना, उसमें आप मध्य प्रदेश में पिछली बार ही चुनाव हार गए थे। चुनाव हारने के बाद में आपने क्या किया, आपने जो है वो तोड़ ताड़ के होनी शिवराज सिंह जी को बना दिया। भाई एंटी इनकम्बेंसी को कम्बैट करने के लिए लीडरशिप चेंज की जाती है, आपने तो लीडरशिप रिपीट कर दी। और उन शिवराज सिंह के साथ में आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को ले आए, जो हर तरफ हार रहा था, जिसको हराया था लोगों ने, उसको साथ ले आए। लेकिन वहाँ तक तो ठीक था, अब नया संकट खड़ा हो गया सभी राज्यों में। और वो संकट ये है कि जैसे कि कर्नाटक में हुआ वैसे ही आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने साथ ले आए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ सारे हारे हुए घोड़े हैं, वो खुद भी हार गया था। अब उसको जब आप अपने साथ ले आते हैं तो जो आपके कार्यकर्ता थे, जो 2 पीढ़ी से काम कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता थे, उनको लगता है यार मेरा तो फ्यूचर ही चला गया, उनका तो करियर है भाई, अब तो टिकट इनको ही मिलेंगे। सिंधिया अपने अपने लोगों को टिकट दिला रहा है, उस आदमी को भी टिकट दिला दिया इन्होंने जिस आदमी के ऊपर अमृतपाल की तरह थाना लूट के आदमी को छुड़ाने का आरोप था, गोलियां चलाने का आरोप था, जिसको भारतीय जनता पार्टी डकैत कहती थी। अब वो आ गया, टिकट ले लिया उसने। तो ये पूरा एक फैक्टर जो है ना, ये डायनेमिक्स बदलने वाला है। जो सड़क पे ज़मीन पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम कर रहा था, वो कार्यकर्ता उदास बैठा हुआ है। अगर वो बहुत कमिटेड हुआ, कांग्रेस के साथ नहीं भी गया, हो सकता है कि टिकट मिले और उसको लगे कि उसको अहमियत मिल रही तो चला जाए। अगर वो कांग्रेस के साथ नहीं भी गया, तब भी उस उत्साह से वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को के लोगों को जिताने के लिए नहीं लड़ेगा। तो मध्य प्रदेश का हाल देख लीजिए आप, बचता क्या है आपके पास? गुजरात में आप अधिकतम लोकसभा सीटें ला चुके हैं। अगर 2 भी कम होती हैं तो 2 का नुकसान होगा। बंगाल बैठा हुआ है, बिहार बैठा हुआ है। बिहार में नीतीश की मदद से, नीतीश के साथ से आप चुनाव जीते थे, उसको सुशासन बाबू बोल बोल के। अब वो आपसे अलग हैं, वो अलग एक कॉम्बिनेशन में शामिल हैं जिसमें आप कहीं नहीं हो। बंगाल में आपने अपनी पूरी ताकत लगा ली, कोरोना काल में कोरोना तक फैला लिया प्रचार कर करके, लेकिन आपको कुछ हासिल नहीं हुआ। तो कुल मिला के जो सीन है ना 2024 का, वो उतना अच्छा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी विजय दर्ज कराए। ये भी सही है कि राजनीति असंभव को संभव बनाने की कला है। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात नहीं भूलनी चाहिए, 1 साल का समय बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है कि जिसमें आप इतनी सारी समीकरणों को बदल सकें। और डेस्परेशन में इस कम समय में अगर आप ज़्यादा हाथ पांव चलाएंगे तो आपकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। और एक बात मान के चलिए कि आपके हिलने का इंतज़ार करने वाले बहुत सारे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में। बहुत सारे गडकरी जैसे लोग हैं, बहुत सारे लोग मार्गदर्शक मंडल में बैठे हुए हैं, उन लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए जो आपको गिराने को तैयार हों। ज़रा फिसलेंगे, ज़रा लड़खड़ाएंगे तो कोई भी मुरव्वत नहीं बरतेगा, क्योंकि आपने इतिहास में किसी के साथ कोई मुरव्वत नहीं बरती है। इसलिए 24 की टगर बहुत कठिन है। देखना यह है कि
अकेले की दम पर, क्योंकि पार्टी में अब आपने बहुत सारे जो लोग थे अपने अपनी ताकत पे पार्टी के लिए जो वोट ले आते थे उनको ख़त्म कर दिया है। अब 2 लोगों के 3 लोगों के नाम पे देश भर में वोट मांगे जाएंगे। इस बार भी वोट मिल पाते हैं नहीं मिल पाते हैं, ये और भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो कुल मिला के ऐसा दृश्य दिख रहा है जो 2024 में बहुत आशा नहीं जताता है। और अब ये जो नारा लिखने वाले लोग थे, जीतेगा तो मोदी ही, उनका विश्वास भी डगमगाने लगा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।